सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम को 7:11 से हो जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि इस बार श्रवण नक्षत्र से युक्त है, 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ संयोग है। 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:33 पर एकादशी तिथि लग जाएगी और एकादशी तिथि का समापन उसी रात्रि 10:32 पर हो जाएगा। अतः सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत, जो कि द्वादशी युक्त रहेगा, वो 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 और 27 फरवरी की मध्य रात्रि 12:33 पर एकादशी तिथि लग जाएगी और एकादशी तिथि का समापन उसी रात्रि 10:32 पर हो जाएगा। अतः सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत, जो कि द्वादशी युक्त रहेगा, वो 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी का व्रत रखना होगा। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 26 फरवरी 2026 को करना है तथा एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को करना है। वहीं व्रत का पारणा, यानी व्रत खोलने का जो दिन है, व्रत खोलने का जो समय है, वो 28 फरवरी 2026 शनिवार की सुबह 6:47 से लेकर के 9:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना हो तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। तो 26 फरवरी को यानी गुरुवार के दिन दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करना है। वहीं 27 फरवरी शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है तथा 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन आपको व्रत खोलना है, यानी व्रत का पारणा करना है। सुबह 6:47 से लेकर के 9:47 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, आप उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही संपन्न कर देंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है।
प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे भगवान कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। ऐसा भी यदि आप बोल देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाइए और सीधे हाथ की अंजलि में यानी हाथ को इस प्रकार रख लीजिए। उसमें जल, सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, दक्षिणा, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख करके संकल्प के रूप में आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अहम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतं विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे रविर उत्तरायणे शिशिर ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्लपक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां आमल की रंग भरी कुंज एकादशी पर्वांग भूतानाम आद्रा दिवस नक्षत्रे मिथुन राशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान विशेषस्व एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। सपुत्रस्य सपरिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त जनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदिदेविकादिभौतिकाध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अष्टविध लक्ष्मी बहुविध लक्ष्मी सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम महा सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल की रंग भरी कुंज एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए करूंगा या करूंगी। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें,
गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन तुलसी जी के यहां दीपक भी जलाएं। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा साबूदाने, मूंगफली दाने, आलू और सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। इस दिन फलाहार के रूप में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। चाय कॉफी आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यथासंभव जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करे। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें, अन्नदान दे और अगले दिन पारणा के समय उनको यदि संभव हो तो भोजन भी करवाए तथा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। और एकादशी यदि समाप्त भी हो जाए फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। तो भोजन भी करवाए तथा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। और एकादशी यदि समाप्त भी हो जाए फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके और परोपकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए रंग भरी कुंज एकादशी, आमल की एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। इसके साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाना होता है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से, उनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वर मुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकण। सर्वांगे हरिचंदनम सुलग्नम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गो गोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी